मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने ये कहानी पढ़ी लोहतुला अर्थात लोहे की तराजू। यह पंचतंत्र से ली गई है, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं। तो हमने इस कहानी की शुरुआत की थी कि किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र रहता था। एक बार वह विदेश गया और अपनी तराजू किसी सेठ के पास गिरवी रखकर गया। वापिस आकर जब उसने वह तराजू मांगी तो उसने कहा कि तराजू तो चूहों ने खा ली है। तो इसके बाद वह उसके पुत्र के साथ स्नान करने के लिए नदी पर गया। वहाँ पर उसने उसके पुत्र को एक पर्वत के पीछे गुफा में छुपा दिया और उस पर्वत की गुफा को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया। जब वह घर आया तो उस सेठ ने अपने लड़के के बारे में पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारा पुत्र तो बाज के द्वारा हर लिया गया है। इसके बाद दोनों ने एक ने दूसरे पर आरोप लगाया तो दूसरे ने पहले पर आरोप लगाया। हमने यहाँ तक किया था कि अरे सत्यवादी, यथा शयनो बालम न नयति, जिस प्रकार से बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, तथा मूषका अपि लोह घटिताम तुलाम न पश्यन्ति, वैसे ही चूहे भी लोहे के से बनी हुई तराजू को नहीं खा सकते। तद अर्पय में तुलाम, तो तुम मुझे मेरी तुला दे दो, यदि दार्केण प्रयोजनम, यदि तुम्हारा अपने पुत्र से कोई प्रयोजन है तो। बच्चों, इसके बाद आज करेंगे हम एवं विवदमानो, इस प्रकार झगड़ा करते हुए। तऊ 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 कौन कौन? एक बनिए का पुत्र और दूसरा सेठ। द्वावपि राजकुलम गतौ, इस प्रकार दोनों झगड़ा करते हुए राजसभा में गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत, वहाँ सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, भो, अरे, वंचितो अहम, मैं तो ठगा गया हूँ। वंचितो अहम, मैं ठगा गया हूँ। अब्रह्मण्यम, घोर पाप है। अनेन चोरेन मम शिशु अपहृत, इस चोर ने मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया है। अथ धर्माधिकारिण है तम अवद, इसके बाद धर्माधिकारी ने उससे कहा, भो, अरे, समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः, अरे, सेठ का पुत्र उसे दे दो। सौ अवदत, उसने कहा, किम करोमि, मैं क्या करूं? पश्योतो में नदी तटात शयनेन शिशु हृतः, मैं पश्यतो में मेरे देखते ही देखते नदी तटात, नदी के तट से, शयनेन बाज के द्वारा, शिशु अपहृत है, शिशु अपहृत यानी हर लिया गया। मेरे देखते ही देखते नदी के तट से बाज ने शिशु को उठा लिया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन, यह सुनकर उन्होंने कहा, उन्होंने किसने? धर्माधिकारियों ने। भो, अरे, भवता सत्यम अभीतम, आप सब सत्यम न अभीतम, आप सब सत्य नहीं कह रहे। किम शयेन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज बच्चे को हरने में समर्थ हो सकता है? सो अवदत, उसने कहा, भो भो, अरे अरे, श्रूयताम मद्वचः, मेरे वचनों को सुनो। तुलाम लोहो सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः, राजन तत्र हरेत शयेनो बालकम नात्र संशय। तुलाम लोहो सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका, जहाँ पर लोहे की से बनी हुई तराजू चूहे खा जाते हैं। राजन तत्र, हे राजन, राजन तत्र, वहाँ पर बाज के द्वारा बच्चे को हर लिया गया, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर से देखें इसको कि जहाँ पर लोहे से बनी हुई तराजू चूहे खाते हैं, हे राजन, वहाँ पर यदि किसी बच्चे को बाज ने उठा लिया है, नात्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते अपृच्छन, उन्होंने पूछा, कथम एतत्, यह कैसे? ततः स श्रेष्ठी सभ्याम समग्रे आदित्य सर्वं वृतांतम निवेदयत्, तो उस सेठ ने सभा के आगे सारी बात बता दी, संपूर्ण बात शुरू से अंत तक सारी बात बता दी। ततः न्यायाधिकारी ने विहस्य, इसके बाद न्यायाधिकारी जो न्याय करने वाला था, विहस्य हंसकर, तऊ द्वावपि, उन दोनों को, संबोध्य समझा बुझाकर, तुला शिशु प्रदानेन, तुला शिशु के आदान प्रदान से,
तोषितवन्तः, उनको संतुष्ट किया। फिर से देखें। इसके बाद उस सेठ ने सभा के आगे शुरू से अंत तक सारी बात बता दी। इसके बाद न्यायाधिकारी ने हंसकर दोनों को समझा बुझाकर तुला शिशु के आदान प्रदान से दोनों को संतुष्ट किया। बच्चों, ये कहानी आपकी पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले आप इसके शब्दार्थ करेंगे। उसके बाद अब आप अभ्यास कार्य निकालें अपनी पुस्तक में से, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। वणिक पुत्रस्य, मैं केवल इसकी का हिंदी अनुवाद करूंगी, बाकी आप खुद बताएंगे। वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत, बनिए के पुत्र का क्या नाम था। तुला कई भक्षिता आसीत, तराजू किसके द्वारा खाई गई थी। तुला कीदृशी आसीत, तराजू कैसी थी। पुत्रः केन हृतः इति जीर्णधनः अवदति। विवदमानौ त्वौ द्वावपि कुत्र गतौ, लड़ते झगड़ते हुए दोनों कहाँ गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि संस्कृत भाषा में उत्तर दो। प्रश्न नंबर 2 का कै भाग है। देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रः किम वैचिन्त्यत, विदेश जाते हुए वणिक पुत्र ने क्या सोचा। इसके बाद ख भाग स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अवदत, अपनी तुला को मांगते हुए जीर्णधन ने सेठ को क्या कहा। तीसरा जीर्णधन गिरि गुहायाम कया आच्छाद्य गृहम आगत है, जीर्णधन पर्वत की गुफा को किससे ढककर घर आ गया। स्नानांतरम पुत्र विषये पृष्ठ है वणिक पुत्र है श्रेष्ठिनम किम उवाच, स्नान करने के बाद पुत्र के विषय में पूछे जाने पर वणिक पुत्र ने सेठ को क्या कहा। धर्माधिकारी भी जीर्णधन श्रेष्ठिनम कथम संतोषितो, धर्माधिकारी ने जीर्णधन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, जो आपको स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। जो आपको काले मोटे अक्षरों में शब्द दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 4 में अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णो अन्वय प्रदत्त पाठाम अधृत्य तम पूरयत। तो जो ये अपूर्णो अन्वय, जो अपूर्ण अन्वय है इसको पूरा करना है। जैसे पहला है कै भाग यत्र देशे अथवा स्थाने, ये वाला है। और फिर दूसरा है राजन यत्र लोहोस्त्रस्य तुलाम मूषका खादन्ति तत्र शयेन बालकम वदेत अत्र संशय न। तो इसको अपूर्णो अन्वय प्रदत्त पाठम अधृत्य तम पूरयत। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकितम पदम कुरुत, इसमें से ल्यप प्रत्यय नास्ति, जिसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है। दूसरे में यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं है। तीसरे में जहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 6 में है संधि विच्छेद, जो रिक्त स्थान खाली छोड़ रखे हैं उनमें पूरा करना है। और प्रश्न नंबर 7 है समस्त पदम विग्रहम व लिखत, समस्त पद और विग्रह लिखने हैं। बच्चों इसे आप अपनी कॉपी में करना। इसके बाद इसमें अंतिम और प्रश्न है कि अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोहो तुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषया लिखत। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं हमारे पास, जैसे वणिक पुत्र है, लोहो तुला, वृतांतम, श्रेष्ठिन है, गत है, स्नानार्थम, अयाचत, ज्ञात्वा, प्रत्यागत है और प्रदानम। इन शब्दों की सहायता से हमें एक कहानी तैयार करनी है अपने शब्दों में। तो आप ये सारे प्रश्नों का मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। अब आप इसको संस्कृत में अपने आप से इनके आंसर ढूंढें और इसे लिखें। धन्यवाद।